सर शुरुआत कहाँ इन्फी से करेंगे? बिल्कुल इन्फोसिस के साथ करेंगे। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट, ये कुछ स्टॉक्स पर नज़र रखिए। टीसीएस के नतीजे उम्मीद के मुताबिक थे। एचएल टेक के अच्छे थे। इन्फोसिस की शानदार। आईटी शेयरों की रेटिंग संभव है और आज विप्रो और टेक महिंद्रा के भी नंबर्स आ जाने वाले हैं। अच्छे नतीजे दे दे तो आईटी इंडेक्स डार्क हॉर्स बन सकता है, कमाल कर सकता है। निफ्टी की तेज़ी को एक्चुअली निफ्टी को लीडर की ज़रूरत है, मिसिंग है। एफएमसीजी तो मरा पड़ा, एकदम गंदा हो गया है। ऑटो ठीक ठाक सा चल के लाइफ हाई के करीब है। मेटल और कितना आप दौड़ाओगे, पीएसयू बैंक अकेला कितना खींचेंगे। सो आई थिंक एक बड़ा इंडेक्स चाहिए और वो बड़ा इंडेक्स आईटी हो सकता है। आज देखते हैं अगर ये दो कंपनी के अच्छे नंबर्स आ जाएं। ब्रोकिंग कंपनी के नंबर्स बहुत शानदार हैं, उम्मीद नहीं थी लेकिन उसके विपरीत ब्रोकिंग कंपनी के बहुत बढ़िया नंबर आए। सबसे बढ़िया बात क्या है नेहा ब्रोकिंग कंपनियों के नतीजे में कि जो वीकली एक्सपायरी बंद हुई ना, उससे ये ब्रोकिंग कंपनियां उभर कर आज नतीजे पेश करी। ग्रो ने तो शुक्रवार परसों दे दिए थे नंबर, लेकिन जिस तरह से हर एक सेगमेंट में मार्केट शेयर ग्रो का बढ़ा है। एंजल वन लोगों को लग रहा है नंबर देख के इतना बढ़िया, लेकिन इंटरनल्स बढ़िया है। मुझे लग रहा है नंबर्स बहुत बढ़िया है एंजल उनके, भाग जाएगा शेयर। आंध्र राठी सिक्योरिटीज़ के भी नंबर बहुत अच्छी ग्रोथ आए हैं, ये अच्छे नंबर। इसके अलावा कैपिटल मार्केट का तो दिन ही है आज। म्यूचुअल फंड और वेल्थ कंपनियाँ, इन पर भी फोकस किए। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रू। एचडीएफसी के परसों नंबर्स आगे थे, 2.5% स्टॉक ऊपर बंद भी हुआ था, लेकिन नंबर्स के बाद इंटरनल्स देखिए मज़ा आ जाएगा। और आईसीआईसीआई प्रू पहली बार लिस्टिंग के बाद नंबर्स दिए हैं, ये स्टॉक भी आपके लिए चल सकता है, बढ़िया हो सकता है। वेल्थ मैनेजमेंट में आनंद राठी वेल्थ के नंबर बहुत बढ़िया आए थे और 361 वैम के देखिए नंबर बहुत शानदार है। आज वो आज का हीरो बन सकता है। अच्छा, हाँ, आज के हीरो आपके कैपिटल मार्केट शेयर ही हैं। 361, एंजल, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड, आनंद राठी सिक्योरिटीज। अरे आज इधर ही है पूरा एक्शन, आप कहाँ हैं, इधर उधर जाइए मत, ठीक है। यही है पूरा एक्शन। अब आज ये बड़े स्टॉक बता दें। रिलायंस रिलायंस 1600 के बड़े लेवल से रिलायंस टूटा है। रिलायंस ने कल इंट्राडे में, कल से मेरा मतलब परसों मान लीजिए, थोड़ा सा लाइफ में एडजस्ट कर लीजिए, फ्लो में कल निकल जाता है एकदम। हाँ ठीक है। 1440 का नया लो बनाया, 2 महीनों का लो बनाया। 2 महीनों बाद पहली बार रिलायंस अपने 100 डीएमए के नीचे बंद हुआ था, जो कि 1467 था। मंगलवार को भी बंद हुआ और बुधवार को भी बंद हुआ है। ये आपके लगातार दूसरे दिन 1458 पर बंद हुआ, यानी कि थोड़ी सी कमज़ोर क्लोजिंग हो रही है। रिलायंस ने लोअर हाई लोअर लो बनाया और 5वें दिन लोअर लो बनाकर अभी भी कमज़ोर है। रिलायंस लगातार कमजोरी के ही संकेत दे रहा है। 8 जुलाई 2024 से लेकर अब तक कई बार प्रयास करने के बावजूद 1600-1610 की रेंज के ऊपर रिलायंस बंद नहीं हो पाता और 5 जनवरी को भी 1611 का हाई बनाया था। सोचो 5 जनवरी से 14 जनवरी के बीच में एक हफ्ता नहीं लगा, उसमें भी ट्रेडिंग सेशन तो और भी कम थे। 11% लुढ़का है रिलायंस। तो हमने रिलायंस पे एकदम सही लेवल पे आपको राय दी थी कि 1600, जो लोग कहते हैं कि हम खाली बाय की सलाह देते हैं, एग्जिट का नहीं देते हैं, रिलायंस पे एकदम आपको सही बोला था। 1600-1610 की रेंज में ये क्लियर कट एग्जिट है और वो एग्जिट की आपको राय बिल्कुल सही टाइम पे दीजिए। हालांकि मैं फिर कहूँगा, मुझे खुद को नहीं पता था कि 5 ट्रेडिंग सेशन में 11% टूट जाएगा। इतनी तेज़ गिरावट का अनुमान हमने भी नहीं लगा था, लेकिन ये आपके सामने रिलायंस की तेज़ गिरावट। तो ये सबसे बड़े स्टॉक में सबसे टॉप पर एग्जिट की राय आपको मिली है। अब आइए आज का सबसे खतरनाक, शानदार, इंटरेस्टिंग एनालिसिस, एचडीएफसी बैंक। वो उसका हाल वैसे ही गैंग्स ऑफ वासेपुर की तरह है कि तुम्हारा खून खोलता क्यों नहीं है। अब आपको पहले डेटा बताता हूँ, फिर आगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा। एचडीएफसी बैंक 7 में से 6 दिन रहा है कमज़ोर, ठीक है। पिछले 2 दिन से 9 महीने के लोएस्ट लेवल के आसपास आ गया। कल इंट्राडे में 9 महीनों का नया लो बनाया 920 और क्लोजिंग भी 9 महीने के लोएस्ट लेवल पे हुआ 925 पे। 9 महीनों में 940 के लेवल को ये कभी नहीं तोड़ रहा था, ठीक है। लेकिन ये कल लगातार चौथे दिन 3 दिन से 937, 36, 35 के आसपास बंद हो रहा था 940, तो ऐसा लग रहा था टूट रहा है, नहीं टूट रहा है। लेकिन परसों इसने फाइनली 925 यानी कि अच्छे से तोड़ दिया, 9 महीने के लोएस्ट पे जा। हुआ ये था कि हर बार 940 के लेवल से रिकवरी आती थी इसकी अगले 2 से 4 हफ्तों में, लेकिन इस बार मामला क्रूशियल है। 925 तक जाके गिरा है तो लग रहा है कि रेंज टूट गई है, ये एक चीज़ है। अब इसके बाद इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, क्या एचडीएफसी बैंक एक तरफ रेंज तोड़ रहा है, बड़ी मुश्किल से 9 महीने बाद 940 के नीचे बंद हुआ है, बहुत कमज़ोर है। और ये कमज़ोरी की बात हमने पहले ही कर दी थी आपको, तो बोला भी था कि ऊपर में इसका टिकना मुश्किल है। 1000 के लेवल से तुरंत गिरा है, अच्छा खासा 6% गिरा है। सर आप इससे पहले कि आगे बढ़ें और मुझे वो नेक्स्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं, मैं ज़रा दर्शकों को की भी याददाश्त ताज़ा करना चाहती हूँ कि गिरावट को सबसे पहले
और सिर्फ जी बिजनेस ने ही भापा था, ये कोई और चैनल आपके सामने ये कन्विक्शन नहीं रख पाया था कि कहां से टर्न अराउंड दिखेगा। स्टॉक इनसाइट में और उससे पहले एआई डेटा में के माध्यम से भी हमने आपको पहले जताया था सपोर्ट टूटने का कहां खतरा बन रहा है, ये बताया था। आप भी जरा देख लें। HDFC बैंक भी आपके लिए 5वें दिन लगातार कमजोर हुआ है। 8 महीने के लो पे रहे HDFC। यहाँ से अब ज़्यादा अगर HDFC बैंक 1-2 दिन इसके नीचे बंद होता है तो इसकी भी भैंस गई पानी में, ये नया ब्रेकडाउन दे देगा। 9 महीने के लो पे वैसे इंट्राडे में इस बार पहली बार ऐसा डर लग रहा है कि ये बढ़ नहीं रहा। मामला क्रूशियल है। 3 दिनों से है ना, नॉक 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 नॉक, दरवाज़ा खोलो, नीचे गिरना है मुझे। 3 बार घूम के आ रहा है। मुझे पता नहीं, अंदर से गंदी फीलिंग आ रही है कि रेंज टूटने के आसार ज़्यादा है। मुझे डर है, बहुत डर। आज इसको देख के बड़ा डर लग रहा है मुझे। सर अब सरप्राइज एलिमेंट यहाँ कहाँ है? सरप्राइज एलिमेंट ये कि शॉर्ट टर्म में HDFC बैंक दिख रहा है थोड़ा नेगेटिव, ढीला, रेंज तोड़ा है। लॉन्ग टर्म में दिख रहा है बहुत अच्छा। अच्छा, अब देखिए, मैं आपको 2-3 डेटा बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। और जनवरी का महीना क्यों HDFC बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, जरा समझिए। 23 जनवरी 2024 के बाद 2 साल के निचले स्तर पर पहुंचा है HDFC बैंक का RSI। ठीक है, RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स होता है, जो कि बहुत नीचे के लेवल पे पहुंच गया, मतलब यानी कि ओवरसोल्ड एक तरह से। ठीक है, 5 सालों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ पहले कि RSI 25 के नीचे गिरा है। पहली बार कब गिरा था? 23 जनवरी 2024 को। ठीक है, अगले हफ्ते में स्टॉक 4.5% और गिरा, अगले 3 हफ्तों में। दूसरी बार 14 फरवरी 2024 को, यानी कि यहाँ पर भी RSI 14 जनवरी को वहाँ पे 680 का लो बनाया और अगले 3 महीनों में 15% गिरा। अब इसका मतलब समझिए, पहले मैं आपको 2024 का डेटा ढंग से समझाता हूँ। 2024 में क्या हुआ? 2024 में 3 साल बाद ऐसा हुआ जब इसका RSI 25 के नीचे आया। नीचे आने के बाद भी गिरावट रुकी नहीं, और सोल्ड था, लेकिन फिर भी गिरा 4.5%, 680 तक पहुंच के। लेकिन उसके बाद यानी कि अगले कुछ समय में उसने एक बहुत तगड़ा मौका दिया, 2 हफ्ते तक, 23 जनवरी से 14 फरवरी, 3 हफ्ते मान लीजिए। 3 हफ्तों में HDFC बैंक ने आपको गोल्डन चांस दिया इन्वेस्ट करने का, क्योंकि अगले 3 महीनों में 15% उछला है वहाँ से। तो ये 25 के नीचे का RSI आपको इन्वेस्टमेंट का मौका देता है। अब तुरंत लगा देना है या अगले 2-3 हफ्तों में लगाना है, ये डिसाइड करना है। तो 3 हफ्तों में लगाने का ये तो आपका एक डेटा मिल गया, लेकिन तुरंत लगाने का एक डेटा और है। क्या? 13 जनवरी 2025 RSI 23.5 के आसपास 810 का लो बनाया और उसी दिन से घूम गया, 3 महीने में 21%। देखिए, 23 जनवरी 2024, 13 जनवरी 2025 और अभी ये हुआ है परसों, 14 जनवरी 2026। एक तो हर साल जनवरी के महीने में HDFC बैंक बॉटम बनाता है, पता नहीं इसको क्या, जनवरी से इसका न्यूमरोलॉजी समझ में नहीं आता लगता। ठीक है, तो इस बार फिर से 25 के लेवल के नीचे पहुंच गया RSI, 23 के आसपास आ गया। ठीक है, और इसका मतलब क्लियर कट है कि अब यहाँ से, अब यहीं पर आज ही से घूम जाएगा, या फिर पिछली बार की तरह 24 की तरह थोड़ा और घट सकता है, ये कहना मुश्किल है। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, वापस से जिस दिन 940-45 के ऊपर फिर से बंद होना शुरू कर देगा, उस दिन हम समझेंगे गिरावट रुक गई। और नहीं तो अगले 4 हफ्तों में हम SIP कर लेंगे, हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा पैसा डाल देंगे। अगर समझो आपको 100 रुपये का HDFC बैंक लेगा, 25-25 रुपये का 4 दिन खरीद लीजिए। क्योंकि अगर इतिहास कहता है कि अगले 3 महीनों में 15 से 21% तक की, तो अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए HDFC बैंक में? और HDFC बैंक तो है नहीं, अच्छा कोई बहुत ख़राब रिजल्ट दे रहा हो, बहुत ख़राब अपडेट दे रहा हो, ताला लग जाएगा कि इकोनॉमी, मतलब ये आपके लिए गोल्डन, ये सिर्फ इसलिए सबसे ज़्यादा गिरा है कि इसमें सबसे ज़्यादा FIs होल्डिंग है, और FIs जो बेचने आते हैं उनके पास जो है वही तो बेचेंगे। अब ये नहीं कह सकते FIs नहीं बेचेंगे, इसलिए मैं बोलूँगा अगले 4 हफ्तों में पैसा डालिए। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें, हम लोग बोलते हैं हाँ हर रोज़ ट्रेडिंग की बात करो, तो आज मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का काम एक दिन में नहीं होता, ट्रेडिंग का काम हर रोज़ होता है, हर घंटे होता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 3 से 4 हफ्तों में आज ही से शुरू कर दीजिए आप, एक आज, अगले हफ्ते, और जहाँ जहाँ मौका मिले। ठीक है, तो 3-4 ये मान के चलिए 4-5% और घटा तो हम और पैसा डालेंगे। तो ये इस हिसाब से 4-5% की गिरावट को सोच के 4 हफ्तों में आप पैसा डाल दीजिए। गिरा तो ठीक, यहीं से बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, या बहुत सेफ रहना है तो 940 के ऊपर निकल के वापस से क्लोजिंग देना शुरू करें, तब आप ले लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट। तो ये
शानदार मौका है, चूकना मत, फिर बोलना मत कि बताया नहीं था। ठीक है। हाँ। तो ये तो एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक में 2 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगा है, दूसरे दिन हायर हाई हायर लो बना है। इंट्राडे में इसने 2 महीने का हाई छुआ 1444, लेकिन टिका नहीं, गिर के वापस 1418 पे आ गया। इस बार क्या हो रहा है, आईसीआईसी बैंक में ऊपर रुकावट दिख रही है 1445 के पास। इस बार इस महीने 3 बार पहुंचा है, जनवरी में ही, ये 10-12 दिनों में ही, लेकिन वहाँ से घूम के आ जाता है। 1445 जाता है रिवर्स, जाता है रिवर्स। इस बार 2025 में 2 बार आरएसआई इसका 68 पर पहुंचा था और वहीं से गिरावट आई। इस बार 8 जनवरी को पहुंचा था आरएसआई 72, वहीं से गिरावट आई। ओवरबॉट लेवल था 12 जनवरी को, वहाँ से 1391 तक गिर गया है, 3.5% घट भी चुका है। अब आरएसआई कंफर्टेबल है, अब ओवरबॉट नहीं है आईसीआईसी बैंक। तो अब अगर 1445 के ऊपर जिस दिन आईसीआईसी बैंक बंद हो, उस दिन किसी को पूछना मत, मजे कर लेना, ले लेने का, ब्रेकआउट आपको दे देगा। अब आइए आरईसी 1% की बढ़त के साथ 370 पर बंद हुआ है, लगातार चौथे दिन 100 डीएमए का इसका लेवल है, ईएमए का माफ़ कीजिए, 369 इसके पास बंद हो रहा है। हो ये रहा है कि 2025 में 5 बार आरईसी अपना 100 डीएमए के पास पहुंचा, कुछ नहीं हुआ। 2 जनवरी 26 को इस साल की शुरुआत में एक ब्रेकआउट मिल गया, ब्रेकआउट मिलने के बाद 387 तक पहुंचा, लेकिन पिछले 5 महीनों में 7 अगस्त के बाद ऐसा हो गया कि 5 बार ऐसा हुआ है 387 390 पर पहुंचता है, वहां से घूम जाता है और घूमते ही 5% से 15% टूटता है। इस बार भी 6 जनवरी को 387 का हाई बनाए, वहां से 5 दिन में 5.5% टूट गया। अब 368 के नीचे निर्णायक लोड पे बंद होगा तो ही कमजोरी होगी। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है वापस से आरईसी भी एक बार 385 390 की तरफ जाने को तैयार होता दिख रहा है। तो ये एकदम बढ़िया 2 लेवल नीचे में आप 365 मान लो, इसके नीचे बंद होगा, खराब हो जाएगा, ऊपर में 390 के ऊपर और बढ़िया हो जाएगा। तो 5 पॉइंट के रिस्क है आपके लिए क्लोजिंग बेसिस पे, और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल बन रहा है आरईसी में, एकदम क्रिस्टल क्लियर।